सुंदर नगर राज्य का बाजार उस दिन अपने पूरे वैभव पर था। चारों ओर रंग बिरंगे कपड़ों से सजे व्यापारी अपनी अपनी दुकानों पर बैठे थे। कहीं आभूषणों की चमक थी तो कहीं मसालों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। घोड़ा गाड़ियों की आवाज, सौदों पर होती बहस और ग्राहकों की चहल पहल से पूरा बाजार जीवंत दिखाई दे रहा था। इसी बाजार में धनीराम नाम का एक सुनार अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। तभी एक सुंदर व्यक्ति जो बहुत ही अच्छे वस्त्र पहने हुआ था, धनीराम की दुकान पर आकर खड़ा हो गया। नमस्कार नमस्कार भाई साहब, एक सुंदर सोने का हार दिखा दीजिए। ये सुनकर धनीराम खुश हो गया। ये लीजिए, ये देखिए मेरी दुकान का सबसे सुंदर ठोस सोने का बना हुआ 24 कैरेट का हार है, छू कर देखिए। व्यक्ति उस हार को ध्यान से देखने लगा। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। आहा, है ना? सुंदर तो है लेकिन महंगा भी है। ये बताओ, क्या तुम इसे खरीद पाओगे? माने कि इस तरह का हार या तो जमींदार अपनी पत्नियों के लिए खरीदते हैं या फिर राजकुमार राजकुमारी के लिए। ना तो तुम कोई राजकुमार हो और ना ही कोई जमींदार। ये सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में हल्का सा क्रोध चमक उठा। मेरा नाम केशव है और मैं इन दोनों में से कोई नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ जो व्यापार के सिलसिले में अक्सर सुंदर नगर आता रहता हूँ। समझ गए? अरे भैया, तुम तो बुरा मान गए। ये बताओ, क्या मैं तुम्हारा ये हार छूकर देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। तुम अपने मन की तसल्ली के लिए इस हार की जैसे भी चाहे जांच पड़ताल कर सकते हो। लो भैया, छू लो, गले में लगा के देख लो। लो 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 लो। धनीराम ने इतना कहा ही था कि अचानक केशव धनीराम की दुकान से हार लेकर भागने लगा। धनीराम हक्का बक्का रह गया। अरे अरे, चोर चोर, पकड़ो! रुक जा, पकड़ो! अरे वो मेरी दुकान का कीमती हार चुरा कर भाग रहा है। चोर, पकड़ो पकड़ो! बाजार के कुछ लोग केशव के पीछे दौड़ पड़े, लेकिन केशव बहुत तेजी से भागता हुआ सीधे जंगल की ओर निकल गया। काफी देर तक भागने के बाद धीरे धीरे पीछा करने वालों की आवाजें बंद हो गईं। केशव एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, चारों ओर सन्नाटा था। अरे रे, आज तो बड़ा ही मोटा हाथ लगा। वो सुनार अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा था। कह रहा था ऐसा हार केवल जमींदार या राजकुमार ही खरीदते हैं। अरे मूर्ख कहीं के, ये समझ ही नहीं पाया कि हम खरीदते नहीं, हम लेकर रफू चक्कर हो लेते हैं। हाँ। इतना कहकर केशव खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा। बस आज रात तो मुझे किसी भी हालत में इस जंगल में काटनी होगी। फिर सुबह जंगल के दूसरे रास्ते से अपने गांव की ओर निकल जाऊंगा। जरूर वो सुनार राजा के पास तो गया ही होगा और संभव है कि सुंदर नगर की सीमा पर सैनिक मेरी तलाश कर रहे होंगे। काफी देर पैदल चलने के बाद केशव की नजर एक महल जैसी विशाल हवेली पर पड़ी। घने जंगल के बीच ऐसी हवेली देखकर केशव चौंक गया। हैं? बाप रे बाप, इस घने जंगल में ये महल जैसी हवेली किसकी हो सकती है? जरूर ये किसी राजमहल से संबंधित होगी। लेकिन यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। चलो अंदर जाकर ही देखते हैं, शायद कुछ ना कुछ मिल ही जाए। केशव हवेली के भीतर चला गया। पूरी हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। वो एक एक कक्ष में घूमता रहा, लेकिन उसे उसके काम की कोई वस्तु नहीं मिली। हाँ, लगता है बरसों से इस हवेली में कोई आया नहीं है।
चारों ओर सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ तो रात गुजारने में भी डर लग रहा है। बाप रे बाप। केशव आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर आईने पर पड़ी। केशव दौड़ते हुए उस आईने के पास पहुंचा। उसने देखा कि वो आईना सोने से जड़ा हुआ था। जरूर ये किसी राजकुमारी का आईना रहा होगा। जो भी हो, आईना तो खैर मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन जिस धातु से ये जड़ा हुआ है वो तो ठोस सोने की लगती है। वाह, इसे बेचकर तो मुझे अच्छी खासी कीमत मिल सकती है। अरे है, चोर हूँ, जहाँ जाऊंगा वहां से कुछ ना कुछ लेकर ही आऊंगा। इतना कहकर केशव आईना उठाकर हवेली से बाहर निकल आया। शाम होते होते केशव थककर चूर हो चुका था। वो एक घने वृक्ष के नीचे लेट गया। रात यहीं इस वृक्ष के नीचे गुजार लेता हूँ। सुबह होते ही आगे की यात्रा शुरू करूंगा। तब तक अपने गांव भी पहुंच जाऊंगा। कुछ ही देर में केशव गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह केशव की आंख खुली। वो खुद को तरोताजा महसूस कर रहा था। अब अपने गांव की ओर बढ़ना चाहिए। अब अच्छा लग रहा है। तभी उसकी नजर पास रखे उस आईने पर पड़ी। चलो एक बार अपनी सूरत तो देख लो। इतना कहकर केशव आईने में अपना चेहरा देखने लगा। केशव आईने में अपना चेहरा कुछ देर तक देखता रहा। अगले ही पल आईना रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाने लगा। ये देखकर केशव चौंक गया। हैं? हे भगवान, हे भगवान, ये किस तरह का आईना है? मेरा चेहरा गायब हो गया और ये आईना, ये कौन सा दृश्य दिखा रहा है? अरे केशव ने आईने को ध्यान से देखा। उसे दिखाई दिया कि एक सुंदर रानी एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी के बाल संवार रही थी। अगले ही पल वो सुंदर रानी रंग बिरंगी रोशनी के साथ गायब हो गई। अब केवल वो सुंदर राजकुमारी आईने के भीतर दिखाई दे रही थी। क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें देख रही हूँ। ये सुनकर केशव डर गया। हे भगवान, हे भगवान, ये कहीं ये भूत या आईना तो नहीं है? आईने के भीतर से राजकुमारी मुस्कुराई। नहीं, ये एक जादुई आईना है। ये सुनकर केशव और भी चौंक गया। कौन हो तुम? इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है कि मैं कौन हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे मन में पढ़ सकती हूँ। तुम बहुत धनवान बनना चाहते हो और तुम एक चोर हो। ये सुनकर केशव चौंक गया। क्या तुम मुझे धनवान बना सकती हो? तुम मुझसे फिलहाल कोई भी एक इच्छा मांग सकते हो। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। केशव गहरी सोच में डूब गया। अगले ही पल उसने जेब से चुराया हुआ सोने का हार निकाल लिया। देखो, ये मेरे पास ठोस सोने का एक ही हार है। अगर तुम इसी हार जैसा एक और हार मुझे दे सकती हो, तब मैं मानूंगा कि वाकई में तुम जादुई आईना हो। केशव की बात पूरी होते ही अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी के साथ उसके हाथ में एक और वैसा ही हार प्रकट हो गया। ये देखकर केशव पूरी तरह चौंक गया। हाँ, अरे अरे तुम तो सचमुच जादुई हो। अरे वाह 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 वाह। सुनो, अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दे दो। लाओ दे दो। आईने के भीतर राजकुमारी मुस्कुराई। अगर ये इच्छा तुम पहले मांग लेते तो तुम्हें अभी मिल जाती, लेकिन मैं एक इच्छा पूरी करने के कुछ दिन बाद ही
दूसरी इच्छा पूरी करती हूँ और अक्सर मनुष्य दूसरी इच्छा मांगने के काबिल ही नहीं रहता। अगले ही पल आईना फिर से सामान्य हो गया। केशव गहरी सोच में डूब गया। वैसे आईने के अंदर वो राजकुमारी कौन थी? उसके आखिरी शब्द मुझे समझ में नहीं आए। खैर, जो भी हो, इतना तो साफ है कि ये आईना जादुई है। अब तो मैं संसार का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। डा 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 डा। इतना कहकर केशव ने दोनों हार जेब में रखे और अपने गांव की ओर चल पड़ा। काफी देर की यात्रा के बाद दोपहर तक केशव अपने गांव पहुंचा। घर पर उसकी पत्नी कौशल्या चूल्हे पर खाना बना रही थी। उसकी 10 वर्षीय पुत्री राधा चारपाई पर बैठी हुई थी। जैसे ही राधा ने अपने पिता को देखा, वो खुशी से दौड़ पड़ी। पिताजी, आप कितने दिनों बाद आए? आपको पता है मैं आपको कितना याद कर रही थी। हाँ मेरी राधा बेटा, मैं जानता हूँ, मुझे भी तेरी बहुत याद आती है। बताओ पिताजी, मेरे लिए क्या लेकर आए हो? केशव ने एक सोने का हार निकाला और राधा के गले में पहना दिया। ये राधा, ये तुम्हारे लिए सोने का हार है। लो 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 लो। इसके बाद केशव ने दूसरा हार निकाला और अपनी पत्नी की ओर बढ़ाया। तभी कौशल्या उठकर खड़ी हो गई। अपने कदम वहीं रोक लो। केशव वहीं रुक गया। कौशल्या ने तुरंत अपनी बेटी के गले से हार उतार लिया और केशव की ओर बढ़ा दिया। मुझे तुम्हारी चोरी की कमाई नहीं चाहिए। तुम गांव वालों को मूर्ख बना सकते हो, मुझे नहीं। मैं जानती हूँ तुम एक चोर हो। ये दोनों हार कहीं ना कहीं से चोरी करके ही लाए होंगे। ध्यान से सुन लो, मैं दूसरों के घर में बर्तन मांजकर और खेतों में मजदूरी करके अपना और अपनी बेटी का पेट पाल सकती हूँ। पत्नी की बातें सुनकर केशव थोड़ा क्रोधित हो गया। अरे, एक तो मैंने वाकई में चुराया है, लेकिन दूसरा हार मैंने नहीं चुराया। कौशल्या ने केशव को घूर कर देखा। तो क्या वो दूसरा हार तुम्हारे हाथों में जादू से प्रकट हो गया? मेहनत का काम तो तुमसे कभी हो नहीं सका। ईमानदारी क्या होती है ये तो कभी तुम जान ही नहीं सकते। पत्नी की बातों ने केशव को भीतर तक झकझोर दिया। उसने चुपचाप दोनों हार अपनी जेब में रख लिए। वो जादुई आईना लेकर अपने कक्ष की ओर बढ़ने ही वाला था। तुम्हारे हाथ में ये आईना कैसा है? ये तो राजमहल का लगता है। कहीं तुमने राजमहल से चोरी तो नहीं की? अरे देखो, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। हाँ नहीं तो। इतना कहकर केशव अपने कक्ष में चला गया। उसने आईने को अलमारी में रखा और लेट गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। कौशल्या ने केशव से बात नहीं की। एक रात केशव गहरी नींद में सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा कि उसके कमरे में पानी भरा हुआ था। हाँ, ये पानी कमरे में कहाँ से आ गया? बाहर तो वर्षा का नामो निशान नहीं है। ग्रीष्म काल चल रहा है, फिर ये पानी कहाँ से आ गया? अगले ही पल पानी के भीतर से काला धुआं उठने लगा। उस काले धुएं से एक भयानक आकृति निकलकर केशव के सामने खड़ी हो गई। डर के मारे केशव के मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। वो चारपाई से सीधा पानी में औंधे मुंह गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों बाद वो भयानक आकृति वहां से गायब हो गई। कमरे में सब कुछ सामान्य हो गया, जैसे वहां कभी पानी था ही नहीं। कुछ ही देर में कौशल्या और राधा दौड़ती हुई कमरे में आ पहुंची। उन्होंने देखा कि केशव की आंखें फटी हुई थीं। वो इस संसार को छोड़कर जा चुका था। कौशल्या फूट फूट कर रोने लगी। कुछ ही देर में पूरे गांव में केशव की मृत्यु की खबर फैल गई।
अगले दिन केशव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। रात को कौशल्या अपनी पुत्री राधा के साथ बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। कुछ देर बाद गांव का मुखिया वहां आ गया। अरे अब होनी को कौन टाल सकता है कौशल्या, बस 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 बस, अपने आप को संभालो संभालो। मुखिया जी, मेरे पति चोर थे, लेकिन जैसे भी थे मेरे पति थे। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। बस उनकी चीख कानों में टकराई और जब मैं और मेरी बेटी कमरे में पहुंचे तो वो दुनिया छोड़ चुके थे। उनकी आंखें फटी हुई थी, जैसे मरने से पहले उन्होंने कोई बहुत भयानक दृश्य देखा हो। मुखिया कुछ देर तक कौशल्या को ढांढस बंधाता रहा, फिर वो वहां से चला गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। कौशल्या फिर से कामकाज में लग गई। एक दिन वो काम से लौट कर आई। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, आज मुझे गांव में कहीं काम नहीं मिला, लेकिन तू चिंता मत कर, कल किसी भी तरह मैं तेरे लिए खाना जरूर लेकर आऊंगी। अगले दिन कौशल्या फिर काम मांगने चली गई। राधा घर में खाने पीने की चीजें ढूंढने लगी। कुछ भी ना मिलने पर वो अपने पिता के कमरे में चली गई। तभी उसकी नजर अलमारी में रखे आईने पर पड़ी। राधा ने तुरंत आईना उठा लिया। पिताजी जब घर आए थे तब उनके हाथ में यही आईना था। राधा आईने को लेकर बाहर आ गई। वो आईने में अपना चेहरा देखने लगी। अगले ही पल आईने से उसका चेहरा गायब हो गया। उसे वही दृश्य दिखाई देने लगे जो कभी केशव को दिखाई दिए थे। कुछ देर बाद आईने के भीतर एक राजकुमारी दिखाई दी। कैसी हो राधा? ये देखकर राधा डर गई। हे भगवान, आईने के अंदर राजकुमारी कैद है। कैद नहीं हूँ, बस समझ लो इस आईने में रहती हूँ। मुझसे डरो मत। मैं जानती हूँ कि तुम कल से भूखी हो और तुम्हारी माँ को कोई काम नहीं मिल पाया। ये एक जादुई आईना है, तुम इससे जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। मासूम राधा कुछ समझ नहीं पाई। क्या सच में आईने के अंदर राजकुमारी रहती है? हाँ, सच में। राधा गहरी सोच में डूब गई। तो फिर मुझे इतने सारे सोने के सिक्के दे दो कि मैं और मेरी माँ कभी भूखे ना रहे और गरीब ना रहे। अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी के साथ सोने के सिक्के प्रकट हो गए। राधा आश्चर्य से उन्हें देखने लगी। आईना फिर से सामान्य हो गया। तभी कौशल्या घर लौट आई। घर में ढेर सारे सोने के सिक्के देखकर वो चौंक गई। राधा, ये इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए? राधा दौड़कर अपनी माँ के पास गई। माँ, ये पिताजी का आईना है। ये कोई साधारण आईना नहीं, ये जादुई आईना है। कौशल्या चौंक गई। जादुई आईना? ये क्या बकवास कर रही है? राधा ने पूरी घटना अपनी माँ को बता दी। ये सुनकर कौशल्या डर गई। खबरदार राधा, इन सोने के सिक्कों को हाथ मत लगाना। ये आईना मुझे बहुत रहस्यमय लग रहा है। कौशल्या ने आईना राधा के हाथ से छीन लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। सोने से जड़ा आईना टुकड़े टुकड़े हो गया। राधा रोने लगी। माँ, ये आपने क्या किया? राधा की बात भी पूरी नहीं हुई थी। अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी के साथ आईने के सारे टुकड़े आपस में जुड़ गए। आईना फिर से वैसा का वैसा हो गया। कौशल्या ये दृश्य देखकर कांप गई। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? कौशल्या ने कांपते हाथों से आईना उठाया। चल मेरे साथ। कौशल्या अपनी पुत्री राधा के साथ वो आईना लेकर गंगा ताई के घर जा पहुंची।
गंगा ताई एक विधवा स्त्री थीं, जो अक्सर मुसीबत में घिरे लोगों के लिए तावीज और गंडे बनाया करती थीं। मुझे ये आईना बिल्कुल ठीक नहीं लगा। जब मैंने इसे फेंका तो वो टूट गया था, लेकिन मेरी आंखों के सामने ही फिर से जुड़ गया। गंगा ताई गहरी सोच में डूब गईं। उन्होंने आईने को अपने हाथ में लिया और कौशल्या व राधा को सामने बैठने का इशारा किया। गंगा ताई उनके सामने बैठ गईं और मंत्र पढ़ने लगीं। अगले ही पल उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद हो गईं और वो उन्हीं सफेद आंखों से आईने को देखने लगीं। कुछ देर बाद गंगा ताई सामान्य हुई, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ये कोई साधारण जादुई आईना नहीं है कौशल्या, ये एक श्रापित आईना है। श्रापित आईना, इसका क्या मतलब है? गंगा ताई उठी और पुराने जमाने में चित्र बनाने वाले कागज और रंग निकाल लाईं। वो धीरे धीरे एक स्त्री की तस्वीर बनाने लगी। कुछ देर बाद उसने एक अत्यंत सुंदर स्त्री की तस्वीर बनाई और कौशल्या को दिखाते हुए बोली, मुझे इस आईने के भीतर यही तस्वीर दिखाई दी थी। ये तो किसी रानी की तस्वीर लगती है। हाँ, ये किसी राज्य की रानी है। मैंने देखा कि यही स्त्री एक बहुत सुंदर राजकुमारी के बाल काट रही थी, लेकिन अगले ही पल ये स्त्री गायब हो गई और राजकुमारी अकेली रह गई। मैं कुछ समझी नहीं। पूरी बात मुझे भी स्पष्ट समझ नहीं आई, लेकिन मेरी शक्तियों ने मुझे बताया है कि ये स्त्री अभी भी जीवित है और जिस राजकुमारी के बाल ये काट रही थी वो बहुत पहले मर चुकी है। उस राजकुमारी की आत्मा इस शीशे में कैद है। गंगा ताई की आवाज भारी हो गई। जो भी इस आईने को देखता है तो उस राजकुमारी की आत्मा उसके मन को पढ़ लेती है, उसे लालच देती है। जो उस लालच को स्वीकार कर लेता है, कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो जाती है, या यूं कहें कि राजकुमारी की आत्मा उसे बड़ी बेदर्दी से मार देती है। ये सुनते ही कौशल्या बुरी तरह घबरा गई। हे भगवान, मेरी पुत्री ने तो ढेर सारा धन मांग लिया है। तुम्हारी पुत्री के पास ज्यादा समय नहीं है, उसकी जान खतरे में है। कौशल्या फूट फूट कर रोने लगी। जब मेरे पति घर आए थे, उनके पास ही आईना था और 2 एक जैसे सोने के हार भी थे। उन्होंने कहा था कि एक हार उन्होंने नहीं चुराया, जरूर उन्होंने इस जादुई आईने का इस्तेमाल किया होगा। और कुछ ही दिनों बाद उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हूं। गंगा ताई गहरी सोच में डूब गई। तुम अभी और इसी समय इस तस्वीर को लेकर निकलो, इस स्त्री को तलाशो। सच्चाई वही बताएगी। तब तक तुम्हारी बेटी मेरे पास रहेगी। मैं तंत्र मंत्र से उसे सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास करूंगी। देर मत करो, समय बहुत कम है। कौशल्या तुरंत उठ खड़ी हुई और तस्वीर लेकर बाहर जाने लगी। रुको कौशल्या। गंगा ताई दूसरे कमरे में गईं और लाल रंग का सिंदूर लेकर लौटी। ये साधारण सिंदूर नहीं है, वर्षों पहले एक तपस्वी महाराज ने मुझे दिया था। उन्होंने कहा था कि जब भी कोई बड़ी मुसीबत आए, इसका उपयोग करना। अगर कोई राक्षस, पिशाच या चुड़ैल तुम्हारे सामने आ जाए और तुम्हारी जान खतरे में हो, तो इस अभिमंत्रित सिंदूर को उसके ऊपर फेंक देना। चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी पवित्रता सहन नहीं कर पाएगा और भस्म हो जाएगा। कौशल्या ने सिंदूर को सुरक्षित रखा और तस्वीर लेकर वहां से निकल पड़ी। कौशल्या ने अपने गांव में उस तस्वीर को लेकर लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी उस स्त्री को पहचान नहीं पाया। तलाश करते करते वो सुंदर नगर पहुंची, वही नगर जहां से उसका पति चोरी कर भागा था। सुंदर नगर की गलियों में कौशल्या
उस तस्वीर को हाथ में लेकर भटकने लगी, लेकिन हर कोई यही कहता रहा कि उसने ऐसी रानी को कभी नहीं देखा। थक हार कर कौशल्या एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर तुम कौन हो? तभी वहां से गुजर रही एक वृद्ध स्त्री की नजर उस तस्वीर पर पड़ी। मैं देख रही हूं कि तुम इस तस्वीर को लेकर लोगों से पूछताछ कर रही हो। ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? क्या आप इस रानी को पहचानती हैं? हाँ, ये रानी सुभद्रा है। कौशल्या चौंक गई। वर्षों पहले वो राजा विक्रम की पत्नी थी। करीब 40 वर्ष पहले राजा विक्रम ने इसे आजीवन कारावास की कठोर सजा दी थी। ये सुनकर कौशल्या सन्न रह गई। कौशल्या बूढ़ी औरत को देखकर व्याकुल हो गई। उसके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था। 40 वर्ष पहले की बात है, तो क्या ये रानी अब भी जीवित है या मर चुकी है? बूढ़ी औरत ने कौशल्या को गौर से देखा। तुम उसके बारे में इतना जानने के लिए व्याकुल क्यों हो? ये तो इतिहास बन चुका है। अब तो इस राज्य में राजा विक्रम का शासन भी नहीं रहा। कौशल्या फूट फूट कर रोने लगी और सारी घटना उस बूढ़ी औरत को बता दी। मेरे लिए इस रानी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बूढ़ी औरत कुछ क्षण चुप रही, फिर धीरे से बोली, आओ मेरे साथ चलो, मैं यहीं पास एक झोपड़ी में रहती हूँ। बूढ़ी औरत लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी। कौशल्या उसके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत कौशल्या को अपनी झोपड़ी के भीतर ले आई। मेरी बात ध्यान से सुनो। वर्षों पहले इस राज्य पर राजा विक्रम का शासन था। राजा विक्रम का कोई पुत्र नहीं था। उसकी केवल एक ही पुत्री थी, राजकुमारी सौम्या। कौशल्या एक एक शब्द ध्यान से सुन रही थी। राजकुमारी सौम्या अत्यंत सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे इस राज्य के बाहर तक फैले हुए थे। राजा विक्रम चाहता था कि उसके राज्य की बागडोर उसकी पुत्री का होने वाला पति संभाले। बूढ़ी औरत की आवाज भारी हो गई। फिर एक दिन राजा विक्रम को पता चला कि उसकी ही पत्नी रानी सुभद्रा ने जंगल में बनी अपनी हवेली के सामने एक कुएं में अपनी पुत्री सौम्या को धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। कौशल्या सन्न रह गई। राजा विक्रम भीतर तक टूट गया। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे मार नहीं पाया, लेकिन उसने रानी सुभद्रा को आजीवन कारावास की कठोर सजा दी। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली। इसके बाद राजा विक्रम शराब के नशे में डूब गया और कुछ समय बाद संसार को छोड़ गया। उसके जाते ही उसके मंत्री ने राज्य पर कब्जा कर लिया और आज भी उसी की पीढ़ी शासन कर रही है। तो क्या रानी सुभद्रा अब भी कारागार में बंद है या वो मर चुकी हैं? नहीं, जब मंत्री के हाथ सत्ता आई तो उसने रानी सुभद्रा को कारागार से निकाल दिया और राज्य से भी बाहर कर दिया। बूढ़ी औरत ने जंगल की ओर इशारा किया। उसके बाद रानी सुभद्रा साधारण स्त्रियों की तरह जंगल में रहने लगी। कुछ समय बाद वो उस हवेली में जा बसी जो राजा विक्रम ने खास उसके लिए और उसकी पुत्री के लिए बनवाई थी, क्योंकि राजकुमारी सौम्या को जंगल बहुत पसंद था और रानी सुभद्रा को भी जंगल की शांति प्रिय थी। अब वो बहुत बदल चुकी है, बहुत बूढ़ी हो गई है। यहाँ से कुछ दूर जंगल में तुम्हें एक महल जैसी हवेली दिखाई देगी। तुम्हें रानी सुभद्रा वहीं मिलेंगी। कौशल्या तुरंत झोपड़ी से निकल पड़ी और जंगल की ओर बढ़ गई। लंबी खोज के बाद
उसे एक महल जैसी हवेली दिखाई दी। ये वही हवेली है जिसके बारे में बूढ़ी औरत बता रही थी। कौशल्या हवेली के भीतर गई और रानी सुभद्रा को ढूंढने लगी, लेकिन वो भीतर नहीं मिली। जैसे ही कौशल्या बाहर आई, उसे दूर एक वृक्ष के नीचे एक वृद्ध स्त्री बैठी दिखाई दी। कौशल्या दौड़ते हुए उसके पास पहुंची। क्या तुम ही हो रानी सुभद्रा? उसने तस्वीर आगे बढ़ा दी। वृद्ध स्त्री तस्वीर देखकर चौंक गई। हाँ, लेकिन ये तो मेरी जवानी की तस्वीर है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ही दिन पहले बनाया गया हो। तुम कौन हो? कौशल्या ने वो सोने से जड़ा आईना रानी सुभद्रा के सामने रख दिया। क्या तुम इस आईने को पहचानती हो? आईना देखते ही रानी सुभद्रा का चेहरा कांपने लगा। ये आईना तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये तो मेरी बेटी राजकुमारी सौम्या का है, जिसे मैंने अपने ही हाथों से मारा था। ये सुनकर कौशल्या स्तब्ध रह गई। कौशल्या ने पूरी घटना रानी सुभद्रा को बता दी। अब मुझे सच बताइए, आपने अपनी पुत्री की जान क्यों ली? सुभद्रा फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और कौशल्या की ओर देखा। चलो मेरे साथ। इतना कहकर सुभद्रा उठकर आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद वो एक पुराने कुएं के पास आकर रुक गई। इसी कुएं में मैंने अपनी पुत्री को धक्का दिया था। उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई थी। सौम्या कुएं के किनारे खड़ी आईने के सामने बाल काट रही थी। लेकिन आपने अपनी ही पुत्री को क्यों मारा? सुभद्रा कुछ देर चुप रही, फिर भारी स्वर में बोली, मेरी पुत्री बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। फिर एक दिन महल में कुछ बहुत विचित्र होने लगा। क्या होने लगा? महल में दासियों की लाशें मिलने लगी। मैं और मेरे पति बहुत घबरा गए। फिर एक रात मैंने वो देख लिया जिस पर विश्वास करना असंभव था। आपने क्या देखा? सुभद्रा की आवाज कांपने लगी। रात का समय था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने एक दासी को सौम्या के कक्ष की ओर जाते देखा। मुझे शंका हुई, मैं उसके पीछे गई। सुभद्रा की आंखों में भय उतर आया। जब मैं चुपके से कक्ष में पहुंची तो देखा कि सौम्या का रूप भयानक हो चुका था। उसके दांत लंबे और नुकीले थे। वो उस दासी का खून पी रही थी। कौशल्या स्तब्ध रह गई। दासी के मरते ही सौम्या का चेहरा फिर सामान्य हो गया, लेकिन वो पहले से भी अधिक सुंदर हो चुकी थी। मैं भीतर तक टूट गई। अगले दिन मैंने एक साधु को सब बताया। साधु ने कहा, सौम्या ने अच्छाई का मार्ग छोड़ दिया है। वो शैतानी शक्तियों की पूजा करने लगी है। वो लोगों के मन में लालच खींचती है और फिर उनका रक्त पीकर उन्हें मार देती है। कौशल्या सांस रुककर सुन रही थी। मैंने ये बात अपने पति से कही, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। मैंने चुपचाप एक योजना बनाई। जंगल घूमने के बहाने सौम्या को यहाँ लाई। वो इसी आईने के सामने अपने बाल काट रही थी। मौका देखकर मैंने उसे कुएं में धक्का दे दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसकी चीखें सुनी। फिर सब शांत हो गया। कुएं से काला धुआं निकला और वो आईने में समा गया। कौशल्या गहरी सोच में डूब गई। तो इसका मतलब आपकी पुत्री की आत्मा इस आईने और इस कुएं से जुड़ी हुई है। अचानक कौशल्या ने निर्णय लिया। उसने आईना उठाकर कुएं में फेंक दिया। अगले ही पल कुएं से भयानक आवाजें आने लगी। काला धुआं बाहर निकला और सौम्या के भयानक रूप में बदल गया। तुझे क्या लगता है कि आईना कुएं में फेंक देने से मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी?
उसके हाथ में वही आईना था। मैं इस आईने और इस कुएं से जुड़ी हूँ। मैं लोगों का लालच खींचती रहूंगी। जैसे तेरे पति का खून पिया, वैसे ही तेरी पुत्री को भी पीऊंगी। कौशल्या को अचानक गंगा ताई की बात याद आई। उसने अभिमंत्रित सिंदूर निकाला और सौम्या पर फेंक दिया। सिंदूर पड़ते ही सौम्या के शरीर में आग लग गई। ये तूने क्या किया? कुछ ही क्षणों में सौम्या जलकर राख हो गई। राख उड़कर कुएं में समा गई। तेज धमाका हुआ और चारों ओर शांति छा गई। कौशल्या सीधे गंगा ताई के घर पहुंची। मेरी शक्तियों ने मुझे बता दिया था, वो आत्मा अब हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारी पुत्री सुरक्षित है।